स्वागत है आपका सेकेंड एपिसोड में। अभी तक हम भोलेनाथ को जानने के लिए उनकी काशी नगरी में आ चुके हैं, बट इसे भोलेनाथ की नगरी क्यों कहा जाता है? इसके पीछे की जो कहानी है वो ऐसी थी कि जब शिव शंकर अघोरी अवस्था में थे तो उन्हें हिमालयों पर रहने की आदत थी। उन्हें वहीं अच्छा लगता था। शमशानों की भभूति अपने शरीर पर लगा के उसी की गर्मी लेकर वह ऊपर पड़े हिमालय में अपनी तपस्या में लीन रहते थे। पर जब उनका दिल एक राजकुमारी से लगा तो उन्हें पहाड़ छोड़ने पड़े। वे हिमालय को छोड़कर नीचे काशी नगरी में आके बसे। काशी शिव शंकर की नगरी कही जाती है। सभी देवी देवता यहाँ पे आकर अपना अपना आशियाना बनाकर रहते थे। आपको काशी में इतने सैकड़ों मंदिर दिखाई देंगे सभी देवी देवताओं के, क्योंकि इसलिए नहीं कि 33 करोड़ देवी देवताओं का एक घर है, पर क्योंकि इसलिए कि इतना कॉस्मिक लेवल पे इतना प्योर है कि आप इसके ऑरा में बंध जाते हो। आप काशी में घूमो, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप कभी अपने घर को छोड़ के ही नहीं गए। We've been roaming around for 2 days, meeting random people. They're showing us Banaras for no reason. And New Vishnu temple. okay, Mr. Lotto, tell us more about this This temple. is one of the new Vishnu temple. It's also like same like Golden Temple, Shiva Lingam. Okay. So people they come here for worship and they make the puja and they wish something, they get it from God. This is the temple. जो सबसे पुराना स्कल्पचर स्टडी किया गया है उसकी एज 12,400 ईयर्स की थी। अब 12,400 साल पहले अगर शिव शंकर की एक तस्वीर दिखाई दी है तो मान सकते हैं कि कुछ हजार सालों पहले से ही वो एक आदमी आइकॉनिक रहे हैं। तो ये बात तो तय है कि शिव शंकर की ये नगरी काशी कही जाती है। बट मुझे अपने जितने भी रीसेंट हिस्ट्री को जानने मिलेगा तो उतना बेटर रहेगा मेरे लिए, जिससे मुझे लाइव एक्सपीरियंस हो और लाइव पता चले कि अगर सनातन धर्म है इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना पुराना था, तो उसके कोई ना कोई ऐसी खोज ज़रूर होगी जहाँ से मुझे पता लगे कि कितना विराट है ये सनातन धर्म। इसको बनाया था 1931 1931। इसके अंदर जो बहुत अगर स्टेचू देखेंगे ना वो देखने में गोल्ड होगा, पर वो मार्बल पत्थर का गोल्ड पॉलिश किया। उसी के पीछे ना अंडरग्राउंड गुफा है जो चांदी के बॉक्स में भगवान बुद्ध के शरीर की अस्थि रखी हुई है। वो साल में एक दिन दिखाते हैं, कार्तिक पूर्णिमा नवंबर में, तो पूरे विश्व के लोग आते हैं और अस्थि के दर्शन करते हैं। और दीवारों पर देखेंगे ना तो बौद्ध के बारे में पेंटिंग है। वो अपने जीवन से लेकर मृत्यु तक अपने लाइफ में क्या क्या किए थे उसके बारे में पूरा पेंटिंग किए हैं, वो भी जापान की। और देखिए बगल में बोधि वृक्ष है जो ओरिजिनल तो बोध गया में उसका परांश यहाँ पे, और इसी के नीचे भगवान बुद्ध के 5 शीशे का मॉडल बना है कि अपना फर्स्ट सर्मन कैसे दिए। तो ऐसा करिए ना, वहाँ पर आप लोग स्विच ओपन कर दीजिए। ये नेपाल लुम्बिनी का है। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, इसको बेबी बुद्धा बोलते हैं। जब ये चलने लायक हुए थे ना, ये 7 कदम चले थे तो नीलकमल थे। लुम्बिनी का है।
भगवान बुद्ध चलने लायक हुए थे ना तो 60 कदम चले थे, तो उनको देखिए लो कमल का फूल खिला था वो। और जो दूसरा है ना वो बोध गया बिहार का है, जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये तीसरा स्थान रखता है जो भगवान बुद्ध अपने 5 शिष्यों को पहला प्रवचन देते हैं। ये जो लेते हुए है ना ये कुशीनगर गोरखपुर का है, जहाँ पर अपना शरीर त्याग दिए थे। और देखिए आपका अशोक की म्यूजियम बंद है ना, इसलिए इसी का तो कॉपी तो बनारस के पास ही नालंदा यूनिवर्सिटी, जो आज की डेट में भी बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ वर्ल्ड की बीट करती है। उस टाइम पे जब बनारस में नालंदा यूनिवर्सिटी थी तो 30,000 मॉन्क्स यहाँ पे स्टडी करते थे। मोर देन 10,000 मॉन्क्स यहाँ पे टीचिंग फैकल्टीज़ थे। एंड इन फैक्ट मोर देन 100 सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाते थे उस टाइम पे जब गौतम बुद्ध ने अपनी टीचिंग दी थी। अंदर में जाइए। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? 80 फीट 9 से बुद्धा का स्टैचू, इसको थाई बैंकॉक के लोग बनाए हैं 2004 में। उनकी दीवारें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये जो दीवारें काली पड़ी हैं उस टाइम की जलाई हुई हैं और आज तक की ईंटें काली रही हैं। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर गायब हो चुका है यहाँ से। अगर आज मॉडर्न साइंस कहीं भी इस्टेब्लिश करती है दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन मैथ्स, एंड ये मैथ्स यहाँ से आई थी। आज हम इंडिया बीट कर सकता है बाहर के फॉरेन स्पेस प्रोग्राम्स को बजट के हिसाब से, बट एक पॉइंट ऐसा था कि ये जो बजटिंग आती है, ये जो मैथ्स हमें आती है, इसका पूरा बेसिस था काशी। और फिर देख रहे हैं ना ये पूरा लोग साड़ी बनाते हैं, साड़ी पे देखेंगे तो सारनाथ नाम लिखा है और कुछ सिल्क जो बुनते हैं रेशम से। अब इतने प्यारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम निगलेक्ट कर देते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम किसी और की सिविलाइजेशन और एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करेंगे तो उनकी नज़रों में हम अपग्रेड हो जाएंगे। हम पहले अपनी नज़रों में तो अपग्रेड हो जाएं। सांप दे दे